हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल। इफ यू आर फेसिंग द स्ट्रेस और द एंजाइटी रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन फॉर दिस एंजाइटी। एंजाइटी क्यों होती है, किस तरीके से होती है, एंड व्हाट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, राइट? आपने सुना होगा लाइक मेडिटेशन करो, अच्छे गाने सुनो, एक्सरसाइज करो, ये सब सॉल्यूशन बताए जाते हैं। ये सॉल्यूशन इफेक्टिव भी है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और ज्यादातर लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, ये कह के कि ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, राइट? सो आई एम गोइंग टू शेयर अ परफेक्ट जो सॉल्यूशन है जिसको आप फॉलो कर सकते हो टू डील विद दिस एंजाइटी, क्योंकि इस एंजाइटी को कम करना जरूरी है, इसके साथ फाइट करना जरूरी है, बिकॉज इट इंटरफेयर्स विथ योर परफॉर्मेंस। सो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड टू डील विद द एंजाइटी। ध्यान से सुनना है, व्हाट इज एंजाइटी, राइट? गट बटरफ्लाई, पेट में एक अजीब तरीके का सेंसेशन आना, हेडेक, इंसोम्निया, नोशिया, वोमिटिंग, ये जो चीजें हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी जो एग्जाम के पहले और एग्जाम के दिन हमें एक्सपीरियंस होती है। ओके, और जब ये चीजें एक्सपीरियंस होती है तो ये हमारे परफॉर्मेंस के साथ इंटरफियर करने लगती है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस एंजाइटी? एफर्ट्स आर एट स्टेक। हमें लगता है कि मैंने यार इतनी मेहनत ली है, मैंने 2 साल पढ़ाई की, आई हैव स्पेंट स्लीपलेस नाइट्स एंड दैट्स व्हाई आई शुड परफॉर्म, आई शुड डिलीवर माय बेस्ट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल, सो माय एफर्ट्स आर एट स्टेक। ये जो थॉट है, इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द एंजाइटी। अनदर, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, अब तो मुझे एग्जाम क्रैक करना ही है, करना ही है, करना ही है। ये जो थॉट्स है, दैट इज व्हाट क्रिएट्स द एंजाइटी। इन रीजंस को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जाके हमें उस रीजन पे काम करना पड़ेगा। हेजी फ्यूचर, राइट? जो हमें लगता है कि ये जो एग्जाम है, ये तो मेरे लिए मतलब आर या पार की अब लड़ाई हो चुकी है, इस एग्जाम को मैंने अगर क्लियर नहीं किया तो आई कैन नॉट सी माई फ्यूचर। सो ये जो थॉट्स है ना, ये जो थॉट्स माइंड में आते हैं कंटिन्यूसली, इसके वजह से ये होता है, हेडेक हो गया, नोशिया, वोमिटिंग, लूज मोशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। जो कॉर्टिसोल है यहाँ पे जो रिलीज होता है कंटिन्यूसली, दैट इंटरफियर्स विथ योर माइंड प्रोसेसिंग। जो हिप्पोकैम्पस है, जो हमें हेल्प करने वाला है एग्जाम में, हिप्पोकैम्पस दैट डील्स विथ अवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, cortisol starts interfering with hippocampus and that is what interfere with our performance, जिसकी वजह से हमें जो परफॉर्मेंस है ये कम हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। आपने सुना होगा किसी सीनियर बैच में का एग्जांपल, यार वो मेरे सीनियर बैच में दोस्त थे, दोनों कोटा गए, कोटा में पढ़ने के लिए कोचिंग क्लास में गए, दोनों के परफॉर्मेंस काफी अच्छे थे, दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, रूममेट थे, दोनों के अच्छे मार्क्स आते थे, और पता नहीं यार एग्जाम के दिन क्या हो गया, एक का रैंक आ गया, दूसरे का रैंक आया ही नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो दूसरा बंदा है, हिज माइंड वॉज नॉट प्रोग्राम to deal with the anxiety or the stress associated with the exam. So here is one solution. I'm going to share 3 solutions for this, 1 2 3. ध्यान से सुनना। the first solution is maintain your daily routine. मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, शेविंग नहीं करेंगे एग्जाम आ गई तो, राइट? नहीं तो कोई रहेगा वो नहाएंगे नहीं तो कोई रहेगा कि जो 11-12 बजे खाना खाना चाहिए मॉर्निंग में, तो दोपहर में 2 बजे खाएंगे, रात का खाना रात के 12-1 बजे खाएंगे, मतलब अपना डेली रूटीन टोटली डिस्टर्ब कर देंगे बाय डूइंग दिस। ये जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आपका जो माइंड अभी इस वक्त है, उसको क्या कर रहे हो आप? उस माइंड को और ज्यादा फर्टिलाइजर दे रहे हो कि हाँ ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तुझे टाइम पे नहीं खाना है, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तुझे तो शेविंग भी नहीं करना है। सो यू आर एक्चुअली रीएनफोर्सिंग योर माइंड। तो यार माइंड को ना एक एनवायरमेंट दो कि यार सब चीजें नॉर्मल है। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन योर डेली रूटीन। सिंपल स्टफ है, जितने बजे उठना है उठो। मैं कभी नहीं कहूंगा 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, सिर्फ 4 घंटे सो जाओ। जिसमें आप कंफर्टेबल है वो चीज करो। डेली रूटीन को डिस्टर्ब मत करना, इससे और ज्यादा ये चीजें बढ़ने लगेगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, स्क्वायर ब्रीथिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके ऊपर मैंने एक बुक भी पढ़ा था जिसमें काफी अच्छा सोल्यूशन बताया था टू काम डाउन योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्क्वायर ब्रीथिंग में क्या होता है, हम इमेजिन करते हैं कि हमारा जो ब्रीथिंग है 1 2 3 4 इस कंडीशन में हम ले रहे हैं, मतलब सांस लेंगे छोड़ेंगे, इस एरो पे कंसंट्रेट करेंगे, फिर इस एरो पे करेंगे, फिर इस एरो पे। सो 4 एरो, डू इट फॉर 4 टाइम्स एंड इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम डाउन होने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। अनदर द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड, द थर्ड सोल्यूशन इज प्री कंडीशनिंग योर माइंड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीजें आप क्यों महसूस कर रहे हो, व्हाई यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस एंजाइटी? वन, क्योंकि हमें लगता है कि यार मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को तो मुझे क्रैक करना ही है, अगर ये नहीं हुआ तो यार पता नहीं क्या हो जाएगा। सो ये जो थॉट है ना सिंगल अपॉर्चुनिटी वाला, ये मेन थॉट है। अनदर, इससे भी बड़ा, इसका बड़ा भाई जो थॉट है, जो कल्प्रिट है, जो हमारे लिए एंजाइटी लेके आ रहा है, वो थॉट क्या है कि हमें ये लगता है, हमारे माइंड को ये लगता है कि मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है,
अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन एक ही अपॉर्चुनिटी है और वहां पे तो मुझे परफॉर्म करना ही है. दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग द एंजाइटी. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सही बात है कि हमारे लिए ये तो फर्स्ट टाइम है. जो ड्रॉपर है उनके लिए भी तो ड्रॉप में लिया हुआ ये फर्स्ट टाइम ही है. ओके, जो सेकंड टाइम ड्रॉप ले रहे हैं, थर्ड टाइम ड्रॉप ले, तो थर्ड टाइम में लिया जाने वाला ये एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम ही है. सो दैट इज व्हाट क्रिएट्स द एंजाइटी, दैट इज व्हाट क्रिएट्स द परफॉर्मेंस प्रेशर. सो इसके लिए एक एक्सेलेंट सॉल्यूशन है प्री कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड. मतलब इसमें आप आपके ब्रेन को सजेशंस देते हो, आप आपके ब्रेन को लेके जाते हो, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को लेके जाते हो स्ट्रेसफुल एग्जामिनेशन कंडीशन में, उस एनवायरमेंट में, ताकि आप जब एक्चुअल में वहां पे जाओगे तब आपका माइंड वियर्ड तरीके से बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री कंडीशनड है इस चीज को फेस करने के लिए. सो आई हैव डेवलप्ड डिजाइन अ वेरी गुड विजुअल्स फॉर यू, ताकि आपको ये चीज समझ में आए. सो हियर इज यू हु इज रीडिंग अ बुक, हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. द फर्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस. आपको ये कहना है बस कि आई एम सॉल्विंग माई क्वेश्चन पेपर. आंख बंद करके मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ये करके तो देखना यार, डेफिनेटली यू विल गेट अ रिजल्ट. ये मैं खुद फॉलो करता हूं एंड दिस वर्क्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे पहले बुक था, आंख बंद करके जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ इतना खुद को इंस्ट्रक्शन दो कि आई एम सॉल्विंग माई क्वेश्चन पेपर लाइक दिस. ओके, आई एम सिटिंग इन अ एग्जामिनेशन हॉल. राइट, आई एम सिटिंग विथ अदर स्टूडेंट्स इन अ एग्जामिनेशन हॉल. ताकि हम क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके हमारे माइंड को लेके जा रहे हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उसको बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल चीजें होने वाली है वो सब चीजें उसको बोल रहे हैं. आई एम सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल एंड आई एम सॉल्विंग माई क्वेश्चन पेपर. 3 सेंटेंस हो गए. 4th सेंटेंस सिर्फ इतना बोलो कि यस, जो मैंने तैयारी की है, जो कुछ मैंने पढ़ा है वो सब मुझे रिकॉल हो रहा है और मैं अपना 100% इस एग्जामिनेशन के लिए दे रहा हूं. बस एक 4 सेंटेंस, देयर आर ओनली 4 सेंटेंस. इसमें क्या हो रहा है, आपका जो माइंड है, आपके माइंड को लगने लगेगा, को जो माइंड है उसको लगने लगेगा कि हाँ वो सच में एग्जामिनेशन हॉल में है. और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे तब ये उस माइंड के लिए ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा, वो ट्रेन हो चुका होगा स्ट्रेसफुल कंडीशन के साथ डील करने के लिए. क्योंकि आपने ये भी बताया है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन जब होगी तब आपने जो पढ़ा है, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, वो सब आप रिकॉल कर रहे हो सक्सेसफुली. तो उसको ये भी पता है कि वहां पे जाके उसने क्या करना है. So only 4 sentences, and with the help of 4 sentences and with your imagination, you can precondition your mind to deal with the stress associated with the examination, and you can reduce the performance anxiety and you can deliver your best performance. Yes, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पहले भी की है, मैं रेगुलर फॉलो करता था, आज भी मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ. जब भी मुझे लगता है कोई मैं बड़ा ही ज़रूरी काम करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि येस आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल फॉर दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट और कंडीशन और फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, तब मैं आज भी मैं फॉलो करता हूँ. आई बेट आप इसको एक बार फॉलो करके तो देखा कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन इसके जो रिजल्ट मिलेंगे यू विल बी अमेज्ड टू एक्सपीरियंस दैट रिजल्ट. सो द फर्स्ट that you should maintain your routine. Another, to calm down your sympathetic nervous system, go for square breathing. And the third, to deliver your best performance, go with preconditioning of your mind. Right? So guys, that was all about the anxiety associated with the examination and its solution from my side. If you have any query, do let me know in the comment. Thank you so much guys.